चलो कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करके ये कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं बेटा। कंसीडर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये एग्जांपल हमें इसीलिए देखने हैं कि बहुत बार क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमें देखनी है, इक्वेशन अगर बनाना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी फॉर्म इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, एक ही मोल होना चाहिए। अगेन इट शुड बी फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन ओनली। अगर किसी दूसरी मेथड से वो फॉर्म होता है तो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो व्हेनेवर 1 mole of calcium in solid state combines with 1 mole of carbon in carbon graphite with 3/2 moles of oxygen in gaseous state, we get 1 mole of calcium carbonate in solid state. तो यहाँ calcium carbonate in standard state is formed from its constituent elements which are also in their standard state, because standard state of carbon हमें पता है graphite, oxygen gas and calcium is in solid state. तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, बिकॉज 1 mole of calcium carbonate in standard state, it is formed from its constituent elements also in standard state. तो यहाँ जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगी। गॉट इट? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस गिविंग CaCO3। यहाँ भी हमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन स्टैंडर्ड स्टेट मिला है, राइट? बट सी इट इज नॉट फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यहाँ कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो कंपाउंड्स रिएक्ट होके कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, बट इट इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाई? कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो ये तो किसी दूसरी तरह मेथड से, कंपाउंड से फॉर्म होता है। इवन मार्क दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को अच्छी तरह से मार्क करो, बहुत बार होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हालांकि अभी हमने एग्जांपल देखा, बट इफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H plus aqueous and OH minus aqueous, then जो भी एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन होगा इट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बट इट कैनॉट बी टेकन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट? अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लेनी है तो वाटर इन स्टैंडर्ड स्टेट शुड बी फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन इन गैसियस एंड ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, बट हियर वी आर यूजिंग H plus aqueous and OH minus aqueous। एलिमेंट्स नहीं है, लगता है शायद हमें कि these are elements, no, these are ions। और इन आयनों का कॉम्बिनेशन होकर जब वाटर फॉर्म होगा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, नो डाउट, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं बेटा। कंसीडर H2 गैसियस प्लस Br2 गैसियस गिविंग 2HBr लिक्विड, और यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा RH, यू हैव टू टेल मी इज इट इक्वल टू डेल्टा FH स्टैंडर्ड फॉर HBr और नॉट। ये अगर हम एग्जांपल देखते हैं, गौर से देखिए, यहां भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज फॉर्म इन इट्स लिक्विड स्टेट, H2 Br2 they are in gaseous state। यहां भी शायद आपको लगे this enthalpy of reaction is enthalpy of formation of HBr, नहीं, this enthalpy change cannot be considered as enthalpy of formation of hydrogen bromide। why? because you will find यहाँ 2 moles of HBr are formed, not 1 mole, but according to definition HBr should be formed how many moles? 1 mole। यहाँ 2 mole of HBr form होगा, and that's why it cannot be taken as standard enthalpy of formation of HBr। हाँ, अगर हम यहाँ
हाफ H2 प्लस हाफ Br2 गिविंग 1 HBr कहते हैं, तो इट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। ओके, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशन क्या होता है? एक सिंपल सा एप्लीकेशन, with the help of enthalpies of formation of reactants and products in a reaction we can calculate standard enthalpy of reaction। देखो बेटा, standard enthalpy of reaction can be calculated from standard enthalpies of formation of all the reactants and products involved in the reaction। So standard enthalpy of reaction is equal to summation of standard enthalpies of formation of all the products minus summation of standard enthalpies of formation of all the reactants। So standard enthalpy of reaction is equal to sum of enthalpies of formation of products minus sum of enthalpies of formation of reactants। शायद कुछ नोटिस हुआ होगा आपको, यही फॉर्मूला हमने अभी पिछले बॉन्ड एंथैल्पी के वक्त लिया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ enthalpies of products minus enthalpies of reactants। या enthalpies are replaced by enthalpies of formation। तो एक बात पॉइंट आपको नोट करना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स एंथैल्पी। किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड की एंथैल्पी जो होती है दैट इज नथिंग बट इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी किसी भी कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड is always equal to its enthalpy of formation, but elements के लिए standard enthalpy of formation is taken to be 0। वो बाद में भी ये पॉइंट हम देखेंगे। चलो उसके बाद देखते हैं दूसरा एंथैल्पी चेंज, इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन पता है आपको। नाउ what is standard enthalpy of combustion? Represented by delta CH standard। C stands for combustion। देखो, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is reacted with excess of oxygen or air or is completely burnt। What is standard enthalpy of combustion? It is the enthalpy change when 1 mole of a substance is reacted completely with excess of oxygen or air or is completely burned। अगर कोई भी सब्सटेंस 1 मोल लेते हैं और उसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी उसे कंप्लीटली बर्न करते हैं, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट सब्सटेंस। गॉट इट? सो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance is reacted with excess of oxygen or air or is completely burned, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा that is known as standard enthalpy of combustion of that substance। Consider example combustion of methane gas। चलो बेटा इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं पहले, CH4 gaseous plus 2O2 gaseous giving CO2 gaseous plus 2H2 liquid। अगर हम मीथेन का कंबशन करेंगे तो 1 mole of methane requires 2 moles of oxygen। We get 1 mole of CO2 gas and 2 moles of water in liquid state। यहाँ enthalpy of reaction is minus 890 kilojoule per mole। मीनिंग क्या होता है बेटा? जब 1 मोल ऑफ मीथेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड? 890 kilojoule per mole of heat is evolved। This enthalpy change is also called as standard enthalpy of reaction। इसे क्या कहते हैं हम? Standard enthalpy of reaction। But what type of this reaction is? Reaction के टाइप क्या है? Combustion of methane। तो इसी enthalpy of reaction को हम enthalpy of combustion of methane, and as usual it is in standard state। So standard enthalpy of combustion of methane is minus 890 किलोजूल पर मोल। यानी जब 1 मोल ऑफ मीथेन का हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन करेंगे, एयर में कंबशन करेंगे, तो हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस? 890 किलोजूल पर मोल हीट इज प्रोड्यूस। और एक बात ध्यान में रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। रॉन्ग राइट स्टेटमेंट बाय चांस हो सकता है।
कंबशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी, बिकॉज ऑल कंबशन रिएक्शंस दे आर एक्सोथर्मिक, पता है आपको. बट रिमेंबर, सम ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक NO, NO2, during their formation heat is absorbed, so these are not having negative enthalpies. एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं बेटा, हम इसे मार्क करके रखेंगे, बिल्कुल आपको ये मार्क करना है. कंसीडर 1 मोल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट combines with 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. हालांकि ऑक्सीजन इन एक्सेस लेना होगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन, बट यूटिलाइज 1 मोल ही होगा. ओके, 1 मोल ऑफ CO2 गैस. जब 1 मोल ऑफ कार्बन इन ग्राफाइट स्टेट रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लेंगे इन एक्सेस, बट यूटिलाइज कितना होगा? 1 मोल. ओके, 1 मोल ऑफ CO2 गैस, एंड enthalpy of this reaction is minus 393.5 kilojoules per mole. What is enthalpy of reaction? Minus 393.5 kilojoules. गौर से देखो इसे, केयरफुली ये रिएक्शन देखो. यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, that is called as standard enthalpy of reaction. करेक्ट है. It is also called as standard enthalpy of formation of CO2 gas. इसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस भी कह सकते हैं. क्यों? कि CO2 गैस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आल्सो इन स्टैंडर्ड स्टेट. तो यहाँ जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहेंगे. बट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ CO2 व्हाट हैपेंस टू कार्बन? इट अंडरगोज कंबशन. कार्बन का क्या होगा? कंबशन. तो यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है इसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं. और ये इन द फॉर्म ऑफ MCQ बहुत बार क्वेश्चन होता है. आपको ये रिएक्शन दी जाएगी, बट ध्यान में रखिएगा कार्बन शुड बी इन ग्राफाइट फॉर्म. कार्बन ग्राफाइट में होना चाहिए. तो इस रिएक्शन में जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस as well as standard enthalpy of combustion of carbon. Okay, now एक सिंपल सा एप्लीकेशन देखते हैं combustion enthalpy का. calorific value which gives efficiency of fuels and foods. We know fuels are used to provide energy to different machines for their working. Living organisms also need energy which they do get by digestion of food. So fuels and foods, इनकी efficiency कितनी है, whether they are efficient or less efficient, that can be calculated given from calorific value of foods and fuels. See, what is calorific value? ये थोड़ा सा additional part है application based, लेकिन important है. Calorific value is nothing but the amount of heat produced by combustion of 1 gram of a substance. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बेटा? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस 1 ग्राम अगर हम उसे बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट हीट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू. जनरली इट इज गिवन इन कैलोरीज. हालांकि जूल में दिया तो भी चलेगा, बट जनरली कैलोरीज में ये वैल्यू दी जाती है. एंड यू विल फाइंड हाइड्रोजन इज द स्पीशीज हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलोजूल पर ग्राम. 1 ग्राम हाइड्रोजन का अगर हम कंबशन करेंगे तो 150 किलोजूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. वैल्यूज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. अगर हमें बेटर इफिशियंसी या चीपर रेट ऑफ फ्यूल देखना है, समझो वी आर गिवन 2 fuels. One is methane and another is say butane, C4H10 LPG butane. तो दोनों में कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो वी कैन फाइंड आउट विच ऑफ दिस टू इज बेटर फ्यूल. क्योंकि ये जो भी फ्यूल हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ मास या वॉल्यूम मिलेगा. मास में समझो पर किलोग्राम में अगर मिलता है तो विच इज बेटर फ्यूल. क्या करेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन कैलकुलेट करो, यानी 1 ग्राम मीथेन से कितनी हीट मिलेगी. सिमिलरली 1 ग्राम ब्यूटेन से कितनी हीट हमें मिलती है. तो जहां पर ग्राम हीट की वैल्यू ज्यादा होगी दैट इज बेटर फ्यूल. और ये भी एमसीक्यू
बहुत बार एग्जाम में आपको मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल, तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ज्यादा होगी दैट इज बेटर फ्यूल। प्रॉब्लम